मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीयों को घर लाने का फैसला भारत सरकार ने कर लिया है, लेकिन उनका खर्च उन्हें खुद ही उठाना होगा। देखा जाए तो भारत सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। कोरोना वायरस का कहर लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भी मौत हो चुकी है। इसी बीच दुनिया के कई वैज्ञानिक कोरोना का तोड़ निकालने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इसमें इटली ने भी अब दावा किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में इटली को सफलता मिल गई है। इटली कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला पहला ऐसा देश बन गया है जो इंसानों पर भी असरदार है, और इसकी पुष्टि रोम के इन्फेक्शियस डिसीज सैंपल लाजी हॉस्पिटल में हुए एक परीक्षण के दौरान की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन ने चूहों के शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट की है, जिसका असर इंसान की कोशिकाओं पर भी होता है। वैक्सीन बनाने वाली एक फर्म ताकीज के सीईओ लिगी ओरिसिशियो ने कहा कि यह इटली में वैक्सीन का परीक्षण करने वाले उम्मीदवारों का सबसे एडवांस स्टेज है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि संकट की घड़ी में लोगों की मदद करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दुनिया अभी मुश्किल समय से गुजर रही है। भारत बिना स्वार्थ के दुनिया के साथ खड़ा है। साथ ही हमारा काम सेवा भाव होना चाहिए। जितना संभव हो उतना मदद का हाथ बढ़ाना जरूरी है। हमें इस दुख की घड़ी में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। इस संकट की घड़ी में मानवता की सुरक्षा और सेवा करने वाले योद्धा नमन के पात्र हैं। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक होने से 200 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिली है कि विशाखापट्टनम में आज यानी कि गुरुवार को आरएस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर उद्योग में रासायनिक गैस लीक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गैस लीक होने से लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली, जिसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई। साथ ही साथ अगर सूत्रों की माने तो गैस लीक होने से करीब 200 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डीएमएचओ ने बताया कि आरआर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलीमर उद्योग में रासायनिक गैस रिसाव के बाद एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 11 लोगों की मौत की पुष्टि नगर आयुक्त ने की है। आयुक्त के अनुसार मौत की संख्या और भी बढ़ सकती है। लोग गंभीर हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह गैस 3 किलोमीटर के दायरे में फैली है और इसकी चलते कुछ गांवों को खाली कराया गया है। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। इसी बीच कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों में देश में कोरोना संक्रमित मरीज 50,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 52,952 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1,783 मौतें हो चुकी हैं, जबकि दूसरी ओर करीबन 15,267 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगर देखा जाए तो देश में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना का प्रकोप इंदौर में थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बुधवार देर रात आई रिपोर्ट में 18 नए मामले सामने आए हैं। 2 और लोगों की इसमें मौत हुई है। इसी के साथ इंदौर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1699 पर पहुंच गई है। इंदौर में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 83 पर पहुंचा है। इंदौर में मरीजों की ठीक होने की रफ्तार भी पहले से तेज हुई है। अब तक कुल 595 मरीज कोरोना को मात देकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहां तक कि मंगलवार को करीब 172 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना संकट को देखते हुए प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संकट पर संजीवनी का काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से इंदौर और भोपाल में इलाज शुरू हो गया है। साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी से स्वस्थ हुए मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने बात भी की और उनका हालचाल भी जाना और आमजन को जागरूक करने की भी बात कही। मंत्री जी ने प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा रखते हुए बताया कि इंदौर में 2 और भोपाल में 1 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हुआ है। एकदम नई थेरेपी थी और आप सबको ध्यान होगा, विगत 15 दिन पहले मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की।
तो उन्होंने सहमति दी थी, जिसके प्रयोग परिणाम अब आने लगे। 3 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं अभी, और आपने देखा मैंने उनसे चर्चा भी की, वो और उनके द्वारा प्रेरित होंगे। मैंने उनसे भी प्रार्थना की है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर हमने इसे प्रारंभ किया और इसे हम आगे और ले जाने की कोशिश करें। हेल्प डेस्क बनाई गई आपके द्वारा? हेल्प डेस्क मैंने जब परसों जब PHQ गया था तो वहां पर हेल्प डेस्क का जो हमारे ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी दिवंगत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों की भूमिका PHQ निभाएगा, परिवार के मुखिया की भूमिका मध्य प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय उठाएगा। इसके लिए हेल्प डेस्क का कहा था, कोई भी समस्या हो तो वो उसे देखेंगे। और इसके लिए अब PHQ में वेलफेयर शाखा के DSP जो महेंद्र है, वो महेंद्र IG को नियुक्त कर दिया है और उस नंबर पर वो बात कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच लगे तीसरे लॉकडाउन के बीच मजदूरों की घर वापसी के इंतजाम किए गए हैं। देखा जाए तो महाराष्ट्र के पनवेल से आज 1200 मजदूरों को घर वापसी के लिए रवाना कर दिया गया है। मजदूरों को लेकर ट्रेन दोपहर 12 बजे हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी बीच देखा गया कि महाकाल चौराहे क्षेत्र में बढ़ते संक्रमितों के आंकड़ों के चलते सघन चेकिंग अभियान पुलिस ने जोरों शोरों पर जारी रखा है। पहले की तरह ही हम चेक कर रहे हैं, जो मेडिकल वगैरह जा रहे हैं, जिनके पास पर्ची है उन्हीं को हम जाने दे रहे हैं। हम थरोली चेक करा जा रहा है, ऊपर से जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन हो रहा है। जो मेडिकल जा रहे हैं उनके मेडिकल वो चेकअप हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स भी बैठ गए हैं, अब तो हम पहले उनसे चेकअप कराते हैं और वो जब रिसीट लिखते हैं तभी मेडिकल मिल रहा है, मेडिकल से दवाइयाँ मिल रही हैं। राशन लेने वालों को भी हम चेक कर रहे हैं, PDS वालों के पास कार्ड है कि नहीं, मेडिकल जाने वाले पास तो चेक हो ही रहा है, और बैंक जाने वालों का भी हम कार्ड वगैरह देख रहे हैं, पासबुक देख रहे हैं। इस तरह सख्ती का पालन हो रहा है। हमारा फोर्स भी सब जगह डिप्लॉयड है और वो भी थरोली चेक कर रहा है और लोगों को टोक रहा है। आप देख ही सकते हैं, अभी भी नाकों पर हमने सब जगह बल लगा हुआ है और वो थरोली चेक कर रहा है। नरसिंहपुर से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकट के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में कोरोना संकट से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है, ऐसा खुद सिविल सर्जन अनीता अग्रवाल ने बताया। देश इस समय कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। इससे दिन रात एक करके हमारे कोरोना वॉरियर्स यानी कि कोरोना योद्धा युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नरसिंहपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों में कमी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार जिले में PPE किट की कमी है। CHMO को जिले के हिसाब से PPE किट उपलब्ध करानी थी, लेकिन उनको बार बार कहा गया, बार बार बताया गया, उसके बावजूद भी सिर्फ मिला है आश्वासन। यदि जिले में एक भी पॉजिटिव केस आता है तो जिला चिकित्सालय में कोई भी नहीं बच पाएगा, सभी लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अति आवश्यक PPE किट की मात्रा में भी भारी कमी है। और सर्जन का कहना है कि CMHO प्रतिदिन मांग हमने उनसे की है, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। सैंपल लेने के लिए PPE किट आती है, वो आवश्यक है, लेकिन यहाँ वो भी उपलब्ध नहीं है। अभी हम जुगाड़ करके काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। आपको बता दें कि जिले में सिर्फ 79 PPE किट थी, जो कि 5 मई की स्थिति तक 0 हो चुकी है। अब यहाँ एक भी PPE किट उपलब्ध नहीं है और जिम्मेदार हर बार देते हैं तो सिर्फ आश्वासन। सोल्यूशन का बनाया है, हमें अपनी टीम को भी बचाना है, अपने ज़िले को भी बचाना है, अपने लोगों को। तो हमें तो PPE किट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि हम लगातार मांग कर रहे हैं। और आज की डेट में हमारे पास PPE किट 0 है। ट्राइपैक सूट जरूर हमारे पास 180 है। हमारी डेली की जो खपत है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो देखते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले, जो साफ सफाई वाले हैं, उनको हमें देनी होती है। बाकी लोगों की तो अभी पॉजिटिव नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो PPE किट की खपत है वो डेली 12 PPE किट हमें लगती है। तो हम लॉन्ग सूट से उसको काम कर रहे हैं, लॉन्ग सूट दे देते और इस तरह से हम
हाँ, काफ़ी कुछ, क्योंकि हमारे पास, हमें तो हम मना नहीं कर सकते यदि हमारे पास सस्पेक्टेड केसेस हैं कि हम उनको नहीं लेंगे, और हमारे पास पूरे ज़िले के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि क्वारंटाइन का संस्थाओं का अभी क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, पहले से नहीं थे, तो पूरा बाहर जिला चिकित्सालय पे था, जिसके लिए मैंने लगातार CMHO सर से, JD सर से और स्टेट पे लगातार मांग की। 79 CMHO से उपलब्ध नहीं है। CMHO सर से 18 किट मिली थी, जो कि हमें नहीं मिली थी। वो जो सैंपल थे ब्लॉक के पूरे लोग थे, तो उसमें 18 किट उन्होंने जो पैथोलॉजिस्ट हैं और जो सैंपल लेते हैं टेक्नीशियंस, उनके लिए दी थी उन्होंने। तो टोटल मिला के वो 18 को भी गिन के हमारे पास 79 किट आज के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। अपने घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।